आप सभी लोग का स्वागत है हॉन्टेड ऑडियो सीरीज वो रात एपिसोड 1 कब्रिस्तान में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। अमित नाम का लड़का था और उसके 3 दोस्त लोग थे जिनके नाम थे राज, अनिल और समीर। ये चारों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। जो अमित था वो भगवान को मानता था, भगवान की पूजा करता था, लेकिन वो भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। उसे ये सब चीज़ों पे यकीन नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, उनकी कोई दुनिया होती नहीं है। उसके दोस्त लोग उसे वो समझाते थे कि ऐसी कोई दुनिया होती भी है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। अगर भगवान है तो भूत की भी दुनिया होती है, अलग दुनिया भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। लेकिन वो विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था। अमित बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे सब चीज़ों में विश्वास बिलीव कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ भगवान पे बिलीव करता हूँ, बाकी किसी और चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। और उसे शर्ट लगाना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था अमित को। और जब भी अपने दोस्तों से कोई भी चीज़ों के बारे में शर्ट लगाता था तो वो शर्ट वो हमेशा जीतता था। वो कभी हारा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं उसकी लाइफ में कि शर्ट लगाया हो वो हार गया हो। लेकिन एक दिन जो समीर था उसने बोला कि चल आज एक शर्ट लगा दे रात में। तो बोलता कैसा शर्ट, चल लगाएंगे। जो समीर था उससे बोलने लगा कि बहुत दिन हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन कोई शर्त अपनों ने लगाया नहीं है तेरे और मेरे बीच में। वो दोनों के बीच में ही अक्सर होता था, अमित और समीर के बीच में। तो समीर भी बोला जैसे ही तो अमित मान गया, बोला कि हाँ बहुत दिन हो गया, हमने एक भी शर्त कुछ लगाया तो नहीं है, तो आज लगाते। तो कैसा शर्त है तू बता दे। तो समीर ने अमित को बताया कि तुझे आज रात में 12 बजे के बाद आधी रात में तुझे कब्रिस्तान जाना होगा, और कब्रिस्तान जाने के बाद तुझे उधर रात भर उधर बैठना होगा और कुछ फ़ोटोज़ भी खींचना होगा, और सुबह 6 बजे के बाद तुझे अपने घर आना रहेगा और हमें वो सारे फ़ोटोज़ दिखाना रहेगा कि तू उधर कब्रिस्तान में गया हुआ था और फ़ोटो वोटो भी खींचा हुआ था। अगर तू ये सब कुछ कर लेगा तो उसके बाद मैं मान जाऊँगा कि तू शर्ट हर एक चीज़ जीतता है और मुझे विश्वास भी हो जाएगा। तो वो बोलता है चल ठीक है मैं करूँगा। लेकिन उसके बाकी दोस्त लोग थे वो लोग बोलते कि मत, आज मत जा, कभी और दिन कर लेना, क्योंकि आज का रात जो है वो है अमावस की रात। और कहते हैं अमावस की रात काली रात होती है, जिस काली रात में बहुत सारी आत्माएं घूमती रहती है, प्रेत ने बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो किसी भी अंदर घुस जाते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। तो आज मत जा। लेकिन उसने हंसी में उन सभी बातों को टाल दिया और बोलने लगा कि नहीं, मैं ये सब चीज़ तो पे मानता नहीं हूँ, मैं विश्वास तो नहीं करता, तो मैं क्यों आज रात में नहीं जाऊँ। आज रात में तो जाऊँगा, शर्त लग चुकी, अब मैं पीछे हट नहीं सकता। तो वो वैसे ही करता है, रात होने का इंतज़ार करता है। उसके बाद रात में निकलते अपने घर से। और घर वाले जब पूछते तू इतनी रात में कहाँ जा रहा, तो वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, मैं समीर के घर जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो उसके घर वाले भी मान जाते और वो बोलता है कि मैं सुबह ही आऊँगा। तो बोलते ठीक है, और आधी रात में वो निकल जाता है घर से। जैसे ही निकला तो उसे ऐसा लगने लगा कि कोई तो उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन उसे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे महसूस हो रहा था कि कोई तो उसके साथ चल रहा है आगे आगे। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता था तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर भागते हुए जा रहा था, जैसे भागते हुए जा रहा था वैसे ही किसी की भागने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो वहाँ पर कोई भी उसे नहीं दिख रहा है। और फिर थोड़ा चलने के बाद देखता है कि उस जगह पे कोई भी नहीं है, कोई इंसान तक उस जगह पे नहीं है।
आजू बाजू में कोई भी नहीं, पूरी तरह से अंधेरा है और वहाँ पर सिर्फ कुत्ते लोग भौंक रहे बस। और जो मौसम था थोड़ा बिगड़ने वाला था क्योंकि बारिश का मौसम था और बादल भी पूरे काले हो चुके थे। तो उससे ऐसा लगा कि बारिश तो होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे वो उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद कुछ देर तक उधर ही बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसे बोर होने लग जाता है और उसके वो बोलता है कि क्यों ना मैं इस कब्रिस्तान के अंदर घूमते रहूँ, थोड़ा घूम लूँगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और सेल्फी भी खींचने लग जाता है क्योंकि उसे अगले दिन सुबह में दिखाना होता है, इसीलिए उस कुछ सेल्फी भी खींचता है। उसके बाद एक कब्र के इधर आता है जिस कब्र के ऊपर लिखा हुआ था यू विल नेक्स्ट। तो ये बोलता कि ऐसा अजीब कुछ लग रहा है, क्या लिखा है ये यू विल नेक्स्ट, ये क्या है, कोई ऐसा कब्र पे लिखता है क्या। तो उसे कुछ यकीन, इतना कुछ विश्वास हो रहा नहीं था। तो उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना इस दरी में सेल्फ़ी खींच लूँ। तो उसने सेल्फ़ी खींच लेता है, लेकिन जब सेल्फ़ी खींच रहा था तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उठाता है वापस खींचने के लिए तो उसका फ़ोन पूरी तरह से ब्लर होने लग जाता है। जैसे ही वो फ़ोटो खींच रहा था तो फ़ोटो बराबर आ रहा नहीं था। तो उसके बाद वो सोचा कि क्या फ़ोन कुछ ख़राब तो नहीं होगा गिरने की वजह से। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, तो वो सोचता है कि उधर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो वो उसी पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है और उसके बाद फ़ोटो देख रहा था। बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही थी और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा भी था। तो सोचता है कि फ़ोटो देख लेता जब तक। जैसे जैसे फ़ोटो देख रहा था तो फ़ोटोज़ तो आ गई थी, लेकिन उस फ़ोटो के अंदर पीछे किसी की शैडो भी दिख रही थी। और उसके बाद जैसे ही वो दूसरा फ़ोटो देखने जब चाहता है, जो उस टाइम पे वो खींच रहा था और जो ब्लर होकर गिर गई थी, लेकिन वो जैसे ही उसमें देखता तो उसमें तो फ़ोटो निकल चुकी है। वो हैरान हो चुका था कि जब मैं खींच रहा था जब भी तो ब्लर हो चुकी थी और मोबाइल भी गिर गया था, तो फ़ोटो किधर से आगे निकल गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो फ़ोटो उसमें देखता है तो वो देखता है कि उस कब्र में से किसी का हाथ उसे दिख रहा था। बहुत ज़्यादा वो शॉक हो जाता है और जैसे ही वो उस कब्र की तरफ देखता है, अब हल्की हल्की बारिश कम हो चुकी थी, तो उस तरफ वो देखता है तो एकदम से दंग रह जाता है, शॉक रह जाता है। उसका फ़ोन भी हाथ से गिर जाता है और चेहरे में पूरी पसीना छूट रहा था क्योंकि उसने वो देखा था कि उस कब्र में से कोई एक लड़का निकल रहा था जिसकी मुंडी थी ही नहीं, पूरी बॉडी थी, लेकिन उस बॉडी के अंदर उसका सर नहीं था और वो कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। जैसा हाथ रखा था उस हाथ के ऊपर उसकी मुंडी थी और उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी बहुत ही अजीब तरीके से। वो सब देख के एकदम से ज़्यादा शॉक हो जाता है वो। और उसके बाद उसे पीछे से 3 बार टैप आता है उसके कंधे के ऊपर। जैसे 3 बार टैप आता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, सोचता है कि हाँ मेरे दोस्त लोग सही बोल रहे थे, कोई अलग दुनिया भी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन कभी कभार महसूस करा देती है और मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया था आज आकर रात में। और उसके बाद जैसे वो पीछे मुड़ के देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होती है। जान में थोड़ा सांस आता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ के हुए आ रहा है और वो उधर ही बेहोश। और अगला दिन सुबह जब होता है तो 6-7 बजे के बाद उसके दोस्तों के घर पे कॉल जाता है कि तुम्हारे घर पे मेरा बेटा है ना, अभी तक आया नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते कि नहीं, वो तो कभी का निकल चुका है, क्योंकि वो झूठ ही बोलते, क्योंकि उनको पता था कि उसका जो लड़का था अमित वो उस जगह पे था ही नहीं, वो कब्रिस्तान में जा गया हुआ था। अगर वो उनके घर वालों को बोलेगा तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, इसके लिए वो उनके घर वालों को कुछ नहीं बोलता और वो लोग तीनों जन उसे ढूंढने कब्रिस्तान में चले जाते। और जैसे जब जाते हैं तो कब्रिस्तान में देखते हैं तो एक बड़ा सा झाड़ रहता है, उस झाड़ के नीचे वो लेटा हुआ रहता है, बेहोश रहता है। और उसके बाद उसे कैसे तैसे